जय गुरु जी संगत जी। रिसेंटली एक मैं बहुत बड़ा टेंशन में था। एक्चुअली मेरा बेटी जो है वो इंजीनियरिंग कर रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसका अभी कैंपस सिलेक्शन चल रहा है उनका यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे बच्चों को मिल रहा था, कैंपस में सिलेक्शन हो रहे थे, मगर मेरे बेटी को नहीं मिल रहा था। तो बहुत परेशान थे, मैं भी परेशान था, मेरा वाइफ भी, और मेरा बेटी तो सबसे ज़्यादा परेशान थी। हम लोग एक ही उम्मीद था कि गुरुजी कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ जहाँ पे अच्छा होगा वही करेंगे। अल्टीमेटली उसने एक अच्छा कंपनी में अप्लाई किया था। उसमें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह क्लियर किया, फिर उसके बाद टेक्निकल टेस्ट क्लियर किया, फिर स्टेप वाइज, फिर उसके बाद उसने HR इंटरव्यू भी पास किया, फिर उसके बाद उस कंपनी में उसको सिलेक्शन हो गया और अच्छा सैलरी के साथ ही उसका सिलेक्शन हो गया और बेंगलोर में जॉब के लिए भी फिक्स हो गया। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। गुरुजी ही चाहे तो कभी भी तुम्हारा जो हारे हुए बाजी को भी वो पलट सकते हैं, और जब आपका उम्मीद ख़त्म हो रहा होगा तब भी उन्होंने वो काम कर देते हैं कि आपका उम्मीद बरकरार रहेगा। ये गुरुजी का महिमा है। लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। इसी के साथ मैं ये सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। इसी के साथ में गुरु जी का मंत्र जाप भी करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे मेरा सत्संग शेयर करने की सेवा दी। और ये सत्संग भी मेरे कैंसर के इलाज को लेकर ही है संगत जी, क्योंकि ठीक है, कैंसर डायग्नोसिस होता है आपके सामने, वो तो आप फेस जो करते हो सो करते हो, और आपको आगे पता नहीं होता कि आपने जो ट्रीटमेंट लेना है उसके प्रति आप क्या कैसे रिएक्ट करोगे। ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम घुस रहे होते हो ऐसे ट्रीटमेंट में। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा था संगत जी कि 6 कीमोज होंगी तो कट जाएगा। जो मैंने अब सुना कीमोज के बारे में, पढ़ा कीमोज के बारे में कि लोग उठ ही नहीं पाते बेड से, और ठीक है जैसे भी कंडीशन में हो आप लेटे लेटे भी मंत्र जाप कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में यही था कि एट द मोस्ट लेटी ही रहूंगी और उठूंगी भी नहीं, नहीं ही उठ पाऊंगी तो भी ठीक है, मंत्र जाप करती रहूंगी मैं। एंड गुरुजी ने मुझे मेरी 6 कीमोज नहीं, 8 ऑपरेशन से पहले 13 ऑपरेशन के बाद टोटल 21 कीमोज हुई। बट गुरुजी ने एक दिन भी मुझे ऐसे लेटने नहीं दिया। हर दिन मैंने वॉक की, अपना खाना हर दिन खुद बनाया, तीनों पहर का। शाम को तो अपना भी बनाया, मम्मी का भी बनाया, और हॉस्पिटल भी जाते थे तो अपना पूरे दिन का खाना वगैरह मैं बना के साथ में लेके जाती थी। हाँ, मेरी दवाइयाँ चेंज हुई, कीमोज 3 बार मेरी मेडिसिन चेंज हुई, तो हर मेडिसिन का रिएक्शन जो होता है वो अलग होता है। तो एक मेरी मेडिसिन 4 कीमोज के बाद जो चेंज हुई थी वो ज़रूर एक दिन के लिए मुझे थोड़ा सा डिसेबल कर देती थी, मैं चल नहीं पाती थी। तो पूरी रात को सिसकियाँ भरते रहना, टांगों में इतनी दर्द होती थी, और फिर वो जो दर्द होती थी उसके अगले दिन फिर आप चल नहीं पाते हो। ऐसे
लगता है जैसे पूरा खोखला है अंदर से, और आप पैर रखते हो तो एक वो खंबे जैसी ठप ठप ठंग टंग आवाज आती है, जैसे आप खंबे को बजाओ अंदर से जो खाली होता है तो वो आवाज आती है, वैसे आपको अपनी बातों में से फीलिंग आती है। बट मुझे नहीं पता वो कष्ट एक्चुअली कितना बड़ा था जो कि मैं सिर्फ एक दिन सहती थी, वो भी बाय चॉइस सहती थी कि मैं पैरासिटामोल नहीं लेती थी। मेरे डॉक्टर्स ने बोला था पैरासिटामोल नहीं लिया करो। एंड ये 4 कीमोस में ये मेडिसिन चली थी, तो जो और बहुत पेनफुल होती है ये मेडिसिन, मैंने सुना हुआ है। तो वो कितनी पेनफुल होती है जिसका मैंने सिर्फ एक दिन ही दर्द में देखती थी उसका, वो भी क्योंकि मैं पैरासिटामोल नहीं लेती थी। तो लास्ट में शायद मैंने एक दिन पैरासिटामोल ली तो फिर मेरे को वो एक दिन भी दर्द नहीं हुआ था। मतलब मैंने पेन किलर्स बेसिकली नहीं ली पूरे ट्रीटमेंट में, एटलीस्ट इन 4 कीमोस के लिए, क्योंकि अदरवाइज पेन किलर लेने की एज सच भी कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड हाँ, मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि मैं वॉक भी हर दिन करती थी 1 घंटा, और 1 घंटे से भी ज़्यादा ही करती थी दिन में 3-4 बार, हर बार खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लेना, और पूरा अपने डिसिप्लिन से चलना, अपने कपड़े वगैरह खुद धोना, खुद प्रेस करना, अपना सारा काम जो है खुद देखना। और मेरा कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं था जब मेरा हेयर लॉस हुआ, सारे बाल चले गए। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग बालों के प्रति इतना क्यों वो हो जाते हैं जब उनके बाल झड़ते हैं, तो उसको ये कितनी बड़ी चीज़ बना दिया जाता है। या कहिए कि गुरुजी की मेहर थी कि मेरा उसके प्रति कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं था। एंड इन जनरल मेरा ट्रीटमेंट के दौरान एक बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड था। पता नहीं, जैसे कि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट बन गई होती हूँ, तो तरह तरह की नकलें लगाना, मैं वैसे काफ़ी चुप रहती हूँ, और ऐसा रूप तो मेरा किसी ने देखा भी नहीं था। सबको जैसे हंसाते रहना, तो गुरुजी ही हिम्मत देते हैं, मेहर उन्हीं की होती है जब वो हमें इन चीज़ों से हंसते खेलते निकाल देते हैं। एंड 21 कीमोस चली हैं अराउंड 1.25 साल, और उसमें लास्ट 7 मंथ्स तो गुरुजी ने जॉब भी करवाई, जो कि उन्होंने ही कहा था कि जॉब अपने आप सामने आ जाएगी, और वो आई। ठीक है, मैंने ज्वाइन की, और उस दौरान जॉब मैं दिल्ली में करती थी। 3 हफ्ते के बाद कीमो लेने के लिए मैं चंडीगढ़ आती थी, और किसी को पता नहीं चला कि मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है ऑफिस में। मैंने मास्क पहना हुआ होता था, बट मेरे बाल पूरे गए नहीं थे, क्योंकि ये मेरे ऑपरेशन के बाद की कीमोज थी, 13 कीमोज। तो क्योंकि ऑपरेशन में गैप होता है 6-7 हफ्ते का, ऑपरेशन और रेडिएशन, तो उसमें बाल आ जाते हैं आपके। तो जो वो मेडिसिन चेंज हुई मेरी लास्ट 13 कीमोज में, वो बाल झड़ाती नहीं थी, वो बाल की ग्रोथ को कम कर देती थी। तो पूरे उन 13 कीमोज के दौरान मेरा काइंड ऑफ बॉब बॉय कट रहा। तो इतना फिर ऑफिस में पता नहीं चलता जब तक कि आप गंजे ना हो, और मुझे नहीं पता विग्स को कितनी आसानी से कैरी किया जाता है, बट मैंने विग ली थी, बट मुझे वो कंफर्टेबल तो नहीं लगा। तो गुरुजी ने जॉब करवाई, हिम्मत दी, और किसी ने भी मना नहीं किया, ना मेरे डॉक्टर ने, ऑन्कोलॉजिस्ट ने, ना जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं जुड़ी हुई थी ब्रेस्ट कैंसर के, उनके जो ग्रुप्स को रन करते हैं वो खुद कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उन्होंने भी
ये नहीं बोला कि जॉब मत करो। और ऐसी सिचुएशंस में फिर गुरुजी जॉब थोड़ा अच्छी वाली दिला, जैसे एनवायरनमेंट अच्छा था, शांत। और वैसे भी मेरे को ऐसे फिक्र नहीं थी, मैंने कहा गुरुजी ने दिलवाई है तो फिर वो खुद ही देखेंगे, चाहे एनवायरनमेंट अच्छा हो या ना हो। बट मेरी किसी पसंद की कंपनी में ही मैं घुसी थी। और ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि किसी कंपनी में जिसमें मैं बहुत सालों से जॉब करना चाह रही हूँ, वहाँ मुझे जॉब मिली। और सामने से मिली आके कि मुझे बस इंटरव्यू देनी पड़ी, जाके बुलाया गया। मैंने ढूंढी नहीं, जनरली वैकेंसीज पता ही नहीं चलती। बट मैंने अपने सैलरी से आधी सैलरी पे वो जॉब की फॉर श्योर। बट उसमें भी मेरे कीमो के पैसे ज़रूर निकले। उसकी जॉब में जो कीमो की थोड़ी स्ट्रगल्स थी और जो गुरुजी की मेहर रही है, वो मैं अलग सत्संग में शेयर करूँगी। ये एक जनरल वेलबींग और आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके मेरा शुक्राना सत्संग था, जो कि गुरुजी ने दिया। और मतलब संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं दिल्ली भी ट्रैवल करती थी अपने कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। अब दिल्ली से जब जॉब करती थी तो ऑब्वियसली चंडीगढ़ जाती थी कीमो लेने। बट ऐसा हुआ है कि मैं, गुरुजी ने बीच में जैसे मुझे बोला बड़े मंदिर आने के लिए, तो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान चलते हुए, ये शायद शुरू की 7-8 कीमोस के दौरान था, 7th कीमो के दौरान। और मैं दिल्ली आई हूँ और मैंने मेट्रोज़ में ट्रैवल किया है। यहाँ तक कि मैंने मेट्रो के टॉयलेट भी यूज़ किए हैं कीमो के चलते। बस में जब ट्रैवल करते हो आप वॉल्वो में, तो ऑब्वियसली फिर वो बस रुकती है, तो फिर भी आप जहाँ वो रुकती है वहाँ के टॉयलेट यूज़ करते हो। और वो भी कीमो के दौरान, आप सोचिए। और अपनी तरफ से ठीक है, मैं डेटोल वगैरह और सारा प्रिपेयर होके चलती थी, अच्छे से क्लीन कर कर ही यूज़ करना। बट मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे कीमो को लेते लेते यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हुई है मेरे जान पहचान के लोगों को। और जिनके हेमोग्लोबिन 2 पे आ गया, तो 12 पे होता है नॉर्मली, ट्रीटमेंट चलता है तो वो 9-10 तक तो चला ही जाता है। और पर आप ये देखिए, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि हेमोग्लोबिन 2 पे चले जाना, आप सोचिए। तो गुरुजी ना जाने हमें किन किन सिचुएशंस से बचाते हैं। तो और जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मैंने केस देखा था, वो तो हॉस्पिटल के टॉयलेट को यूज़ कर कर ही हो गया था। मैं तो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट की बात कर रही हूँ, या वॉल्वो बस में ट्रैवल करते वक्त रेस्टोरेंट्स के टॉयलेट्स की बात कर रही हूँ। बट ऑफ कोर्स जब आप कीमो लेने जाते हो, सारा दिन वहाँ होते हो, तो हॉस्पिटल का टॉयलेट भी आप यूज़ करते हो। तो वही है कि गुरुजी हमें 10% हम भोगते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों से हमें वो बचा रहे होते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और मंत्र जाप के साथ जो है वो अपना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।